हेलो दोस्तों। मेरा नाम है शहजाद और आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर से होंगे और आपकी ट्रेडिंग जर्नी ऐसी चली होगी। जैसा कि कल के लेक्चर में मैंने आपसे बताया हुआ था कि अभी प्राइस जो है वो कंफ्यूज कर रही है सबको और ख़ुद भी कंफ्यूज है कि वो किस तरफ मूव कर सकती है, कुछ उसका आता पता नहीं है। लेकिन कल की जो कैंडल बनी ना, वो परसों की कैंडल को फॉलो की है। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये कल की कैंडल है और ये अभी आज की कैंडल बन रही है और ये डोजी मंडे की कैंडल है, सॉरी सैटरडे की कैंडल है। और ये जो हैमर बना है ये कैंडल है फ्राइडे की। ये डेली का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। अब यहाँ देखिए, मंडे को डोजी बना, लास्ट उसको डोजी बना, कल एक स्पिनिंग टॉप बना, ठीक है। और आज फिर से मार्केट जो है वो बुलिश रेंज में मूव कर रही है। प्राइस जो बुलिश रेंज में मूव कर रहा है। अब इससे हमें क्या पता चलता है? देखो, कहीं ना कहीं तो मार्केट में तो बुलिशनेस आ गई है, ठीक है, क्योंकि ये लंबे लंबे विक्स और ये छोटी छोटी बॉडी, देखो इसको अकोमुलेशन फेज तो नहीं कह सकते क्योंकि अकोमुलेशन फेज का एक दूसरा ही सीन होता है। आप लोग कह सकते हैं कि सर ये तो अकोमुलेशन फेज हो रहा है, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो कम प्राइस में अपने स्टॉक्स को, अपनी पोजीशंस को बिल्ड कर रहे हैं, उनको बाई कर रहे हैं। और अब यहाँ से हो सकता है ये पूरा हफ्ता अकोमुलेशन फेज में जाए और फिर ये मार्कअप करके प्राइस ऊपर जाए। बट मैं कहता हूँ नहीं, यहाँ पे अकोमुलेशन फेज मेरे ख्याल से नहीं है। हो सकता है कि रिवर्सल के साइंस हो वहाँ पे, बट अकोमुलेशन फेज यहाँ पे नहीं हो रहा है। अकोमुलेशन जब होता है ना तो उसका एक साइन ये होता है कि बॉडी भले ही छोटी बनती है लेकिन उसकी निचली विक्स लंबी बनती है और ऊपर बहुत छोटे छोटे विक्स बनते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये दोनों विक्स बराबर हैं। ये थोड़ा सा अभी जाकर के ये बड़ा हुआ है और ये छोटा हुआ है। और अभी ये कैंडल डिसाइड करेगा, आज और कल का कैंडल, कि प्राइस में अकोमुलेशन हो रहा है या रिवर्सल के की कोशिश कर रही है। दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि अभी जहाँ तक बायर्स और सेलर्स हैं इस मार्केट में, वो दोनों के दोनों कन्फ्यूज्ड हैं। अभी वो किसी भी डायरेक्शन में प्राइस को मूव करने की ताकत नहीं रखते या फिर वो नहीं करना चाहते। आज का कैंडल डिसाइड करेगा कि प्राइस किस तरफ अपना मूव करने वाली है। ये हो गया डेली का कैंडल। हम चलते हैं थोड़ा सा 4 आवर पे और देख लेते हैं कि 4 आवर पे क्या हाल है। देखिए, मैंने कल आपको एक इम्पॉर्टेंट लेवल दिया हुआ था कि अगर प्राइस यहाँ से ब्रेक करके नीचे आती है तो आप सेल कर सकते हैं और अगर इसके ऊपर जाती है तो आप बाय कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था और ये एक सपोर्ट लेवल था। अभी प्राइस कल यहाँ से यूं करके यहाँ तक आई, यानी कि इस सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट किया और रिस्पेक्ट करने के बाद में फिर से यहाँ पे उठी और अभी फ़िलहाल यहाँ पे ये प्राइस मूव कर रही है। इस सपोर्ट लेवल को तो ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि प्राइस अब यहाँ से नीचे ना जाए और यहाँ से रिवर्सल हो सकता है और इसको आज या कल ब्रेक करके प्राइस ऊपर चली जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो अगर आपने कल मेरा लेक्चर सुना होगा, ध्यान से पढ़ा होगा और उस पर थोड़ा बहुत ध्यान दिया होगा तो ज़रूर आपने यहाँ पे बाई किया होगा, क्योंकि मैंने तो बाई किया हुआ और आप देखिए कि मेरा अभी इतना प्रॉफिट चल रहा है, जो भी चल रहा है, क्योंकि मैंने बहुत ही कम लॉट में बाई किया हुआ है 0.05 के आसपास में, और ये प्रॉफिट अपना अभी चल रहा है। जो भी है $15-20 का वो तो भी चल रहा है फ़िलहाल, ठीक है। आज मैं अपने लेक्चर को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा क्योंकि वही लेक्चर बार बार हो जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं, अभी आप वेट करेंगे। अगर आपको अच्छे से बाई करना है, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं,
तो फिलहाल अगर बाय करना है तो इस सपोर्ट लेवल, इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने का वेट करेंगे। विद हाई वॉल्यूम हो सकता है आज कर दे, शाम तक आज कर सकता है, या अगर बहुत स्ट्रॉन्ग इस रेजिस्टेंस रहा तो हो सकता है कल कर दे। ठीक है, इसको हमें वेट करना है। अच्छा, एक बात और, इसे हम ब्रेक करना ही क्यों चाहते हैं, क्या रीज़न है कि इसे ही हम ब्रेक करना चाहते हैं? तो इसके पीछे मेरे भाई रीज़न ये है कि प्राइस ना यहाँ से अगर आप देखोगे ना तो ये एक डाउन ट्रेंड का मूव चल रहा है। ठीक है ना, आज 3-4 हफ्ते से ये लगभग डाउन ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, तो ये एक लोअर हाई है। ठीक है ना, अब यहाँ से प्राइस हमेशा बाउंस बैक करती है। तो अगर इसको अगर हमने मान लो कि यहीं पे अगर हमने बाय कर दिया और प्राइस यहाँ से रीटेस्ट करके नीचे आ गई, तब तो आपको लॉस हो जाएगा। हमें कंफर्मेशन तो मिलना चाहिए ना कि प्राइस ऊपर जाएगी। तो हमें फ़िलहाल अगर जब तक इस लोअर हाई को ब्रेक करेगी तो हमें ये पता चलेगा कि अब लगता है कि मार्केट में एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, ये वाला ट्रेंड, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ठीक है ना, तो जब तक इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं करती प्राइस ना, तब तक ये वाला जो सेटअप है वो नहीं बनता है। तो इसीलिए हम वेट कर रहे हैं और कोई दूसरा रीज़न इसमें नहीं है वेट करने का। ठीक है, हम चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और एक इंट्राडे यानी कि डे ट्रेडिंग में क्या अभी हम ट्रेड ले सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये है हमारा डे का चार्ट। फ़िलहाल के लिए देखिए, मैंने आपको कहा हुआ था कि हम थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पे अगर आप लोगों ने कल ट्रेड लिया होगा बाई का, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, एक सपोर्ट लेवल दिया था कि अगर प्राइस इसको ब्रेक करती है तो हम सेल में जाएंगे और यहाँ तक हमारा टीपी हो सकता है। यहाँ से प्राइस ने बाउंस बैक किया हुआ था और अभी फ़िलहाल ये प्राइस यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है। ठीक है, और ये एक चैनल हमारा बन रहा है धीरे धीरे। चैनल को आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये हमारा एक चैनल बन रहा है, ये वाला चैनल, जिसमें हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, और उस बीच में प्राइस अभी यहाँ पे सपोर्ट ली है। तो आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बाय करना नुकसान यानी कि लॉसेस के चांसेस बढ़ा सकता है। अगर हमें बाय करना है तो हमें इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करना होगा। जब प्राइस इसको ब्रेक करेगी तो ही आप आगे बाय का प्लान कर सकते हैं। देखिए, आज मैं बीपीएन नहीं करूँगा क्योंकि थोड़ा सा मेरा तबीयत नहीं सही लग रहा है। ये विक्स कैंडल और बॉडी का एनालिसिस मैं फिर अगले लेक्चर में करना चाहूँगा। आज मैंने सिर्फ आपको एक इंडिकेशन दिया है ट्रेड लेने का, जैसे मैंने कल आपको दिया हुआ था। तो अगर प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाती है विद हाई वैल्यू, तो आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, और अपना स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस के नीचे, थोड़ा सा नीचे आप यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है ना, और देखिए, जब भी आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करें ना, तो आप अपने लॉट साइजेस को मैनेज करें अपने अकाउंट के हिसाब से। जैसे कि मान लो अगर आपका $600 का अकाउंट है तो आप उसका 1 से 2% ही अपना लॉस कीजिए। ठीक है ना, अगर मान लीजिए आपका $600 का आपका अकाउंट है तो उसमें आप जो है तकरीबन मैक्सिमम 15 से 20 USD का लॉस हर ट्रेड में कीजिए। आपको रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट ही आपको इस मार्केट में पैसा कमा के दे सकती है, बाकी और कोई दूसरी स्ट्रेटजी नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चंस होगा तो उसको कमेंट में ज़रूर पूछेगा। बने रहिए, कल मिलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।